आज हम खास मुलाकात में बात करेंगे श्रमिक विकास संगठन के महासचिव चुम्मन लाल साहू जी से, जो कि कांग्रेस की सरकार में 5 वर्षों से काफ़ी संघर्ष किया, अपनी मांगों को लेकर काफ़ी आंदोलन किया है, विरोध प्रदर्शन किए हैं, अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किए और साथ ही जेल भी गए हैं। उन्होंने 9 दिन तक से जेल में वह बैठे हुए थे। तो इस सब विषय को लेकर आज हम बात करेंगे महासचिव जी से। लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल का मैं स्वागत करता हूं। 5 वर्षों से आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया है, उसके बारे में पहले बताइए आप। अब हमारी संघर्ष जो रहा है मैडम, वो कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए रहा है। और विद्युत विभाग जो है उसमें ठेके कर्मी जो है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। उसके लिए, उसकी जायज़ मांगों के लिए हम लोग मैदान में हमेशा तत्पर रहते थे, लड़ाई लड़ते थे। और कहीं ना कहीं उनकी जो जायज़ मांग है उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि विद्युत विभाग में जो ठेके कर्मी हैं उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। बाकी देखो, सरकारी कर्मचारी तो होते ही है सभी जगह, लेकिन विद्युत विभाग में जो ठेके कर्मचारी होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। उनको लाइन से लेकर ऊपर लेवल तक लेकर हर जगह में उसका उपयोग किया जाता है। और ये देखा जाता है कि अगर भाई श्रमिक जो है विद्युत ठेका कर्मी हैं वो लाइन में काम तो कर रहे हैं, और सरकारें, बहुत सारी सरकारें आती हैं, वो ये बोलती हैं कि भाई समान काम वेतन जो है वो समान मिलेगा, है ना, समान काम समान वेतन। लेकिन आज तक विद्युत विभाग में नहीं देखा गया है। विद्युत विभाग में अगर हम बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों का, तो वही काम को लेके उन लोग भी विद्युत विभाग में आए हैं, लेकिन उन लोग का पेमेंट आज देखें तो किसी का 80,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, ये पेमेंट उन लोग को मिला जाता है। लेकिन विद्युत विभाग के जो ठेके कर्मचारी है उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया है जिनकी अगर पेमेंट की अगर बात करें तो 8,000 9,000 रुपये उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पैसा है वो बहुत कम है, जो घर में उसको परिवार चलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम, सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाए थे कांग्रेस के, जो 2018 के जन घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा गया था कि आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को हम बंद करेंगे, संपूर्ण बंद करेंगे और उसको विभाग में संयोजन करेंगे। लेकिन ऐसा कोई पहल नहीं हुआ, ना ही पेमेंट में वृद्धि हुआ। अभी फिलहाल में लास्ट में जाते जाते सरकार जाने से पहले 4,000 का श्रमिक सम्मान राशि का उसने घोषणा किया था, वो भी अप्राप्त है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारी मांगे हैं हमारे विद्युत ठेके कर्मी का, जो चाहते हैं कि भाई हमको विभाग में संयोजन कर दिया जाए और हमें विभागीय वेतन दिया जाए। और जैसे कई लोग संविदा में हैं उसको आप नियमितीकरण करके बाकी हमारे जो ठेका कर्मी हैं उसको आप संविदा में रख लीजिए। तो ये सारे जो मांगे हैं उसके लिए हम लोग हमेशा 5 साल से मैदान में लड़ते गए। आपका ये तालाब जहाँ पर पहले धरना करते थे वहाँ भी, बूढ़ा तालाब में हम लोग बहुत बार धरना प्रदर्शन किए, तूता में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए। वही बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि हम सारे श्रमिकों का एक सम्मेलन था, मीटिंग था, जिसमें पता चला अचानक से कि भाई ऑडिटोरियम जो है विवेकानंद, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए हैं, भूपेश बघेल जी। तो हम लोग का मीटिंग तो पहले से तय हो चुका था, तो उनका आना और हमारा मीटिंग का मतलब कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन उनको लगा कि भाई हमारे कारण आए हुए हैं और हमारा मीटिंग जो है वो डिस्टर्ब होगा, ऐसे करके हम लोगों को 5-6 जो हम लोग थे कर्मी थे, है ना, या जो भी संगठन के हमारे साथी थे, उनको लेके वहाँ पर थाना में बैठाया। जैसे साहू जी आपने बताया मानदेय कम है आप लोगों की विभाग की, तो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं मानदेय कम है, तो ऐसे में काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें आती होगी घर गृहस्थी में। बहुत सारे समस्या है मैडम। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले तो पेमेंट कम है, पेमेंट कम होने के बाद दूसरा समय पर नहीं मिलता है, तीसरा कई जगह ऐसे हैं जो कलेक्टर रेट में जो हमको प्रोवाइड होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं कटौती किया जाता है।
तो वो चीज़ की तकलीफ़ है। अब वो पेमेंट आता है तो कभी लेट से आता है, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना भी हो जाता है, ऐसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कई ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जिनको उसके घर का गहना जेवर रहता है, उसको गिरवी रखना पड़ता है। ऐसे स्थिति में भी उनका घर परिवार को उनको चलाना पड़ता है। काफ़ी बुरी स्थिति है। बहुत बुरी स्थिति है। और मैं तो यही चाहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि भाई सबसे पहली जो प्राथमिकता देना चाहिए वो विद्युत विभाग के ठेके कर्मचारी को देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है। आज अगर देखा जाए तो कोई लाइन में काम करने चढ़ गया है, अब वहाँ से अचानक कहीं से सप्लाई आ गया, कुछ हो गया, तो वहाँ से ठेके कर्मी का अचानक से दुर्घटना में मौत भी हो जाता है। उनका कोई भी आज अभी फिलहाल में एक ऐसा हमारे कर्मचारी है जो धमतरी से थे, वो यहीं पर काम कर रहे थे आपके रायपुर शहर में, सब स्टेशन में कार्यरत था, और उनको इतना प्रताड़ित किया गया, वो लिखित में दिया गया है कि हमको ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित किया गया है, हमको अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, जिसके कारण हमारे हड़ताल जो हुआ था उसी बीच में उसने आत्महत्या कर दी। और आत्महत्या करने के बाद उनका FIR नहीं हो पा रहा है। उनके जो परिवार है वो अभी तक दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। उसको कोई भी मतलब जो सरकार से सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, EPF SIC से जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जीवन उसके खाते में, जिन ठेकेदारों ने ठेका लिया इतने साल से जो चला रहा था, उसके खाते में उनके फंड से कोई भी पैसा उसको नहीं गया है। मतलब इस पर सरकार कार्यवाही नहीं कर, बिल्कुल नहीं की है अभी तक। कई बार वहाँ पर थाने में गए तो उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हम लोग उस दिन धमतरी कलेक्टर के पास भी गए थे, जो मुलाकात नहीं हो पाई। तो ऐसे करके जो समस्या है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक ऐसा निराकरण करे कि भाई उनको 62 साल की जॉब सिक्योरिटी जो है वो दिया जाए, जो भी ठेके कर्मी हैं, और उनको शासन प्रशासन से जो फैसिलिटी सरकारी कर्मचारी को मिलता है भाई, उससे कम आधा तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। ये हम लोग उम्मीद जताते हैं। तो यही सब है मैडम, आगे और तो साहू जी, विद्युत विभाग में लगभग कितने कर्मचारी कार्यरत हैं अभी? विद्युत विभाग में पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा 3 विभाग है मैडम। एक तो है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ट्रांसमिशन, और तीसरा है जनरेशन। ये तीनों विभाग मिला के हम छत्तीसगढ़ में एक ऑवरेज निकाले हैं, तो 25,000 ठेके कर्मचारी जो है वो कार्यरत है। आप कितने सालों से कार्यरत हैं इस संगठन? जी, मैं विद्युत विभाग के अंदर में लगभग मेरे को 16 से 17 साल हो चुका है, और 16-17 साल में हमने ये देखा है कि हम लोगों के जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। जैसे हम लोग देखते हैं, जब शुरुआत किए थे तो हम लोगों को लिफाफा में पैसा दिया जाता था, जो होता था 1800-1500 ये दिया जाता था। तो वैसे करके आज अगर 15 साल में हम बात करें, 16 साल में बात करें, तो हमको कितना मिल रहा है? 9,000 रुपये मिल रहा है। तो कहीं ज़्यादा वृद्धि हमारे लोगों का नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं जो श्रमिक है उसको एक सम्मानजनक उसको राशि दिया जाए। जैसे 18,000 भी अगर एक कर्मचारी को मिलता है तो उसका घर परिवार एक सुखी से चल सकता है, वो उसको समय पर पेमेंट मिल जाए। तो विभागीय वेतन में हमको अगर लेकर दिया जाए पेमेंट, तो काफ़ी मतलब उसको एक अच्छा रहेगा उसके घर परिवार के लिए, आगे के लिए भविष्य जो है। हमारे जो और परिवार के जो साथी है जो अभी बिजली विभाग में आना चाहते हैं, उसको भी तो फ़ायदा मिले। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, मुझे तो कम से कम 16 साल हुआ है यहाँ, 20 साल 22 साल से लोग काम कर रहे हैं, मतलब पूरे जवानी को अपने बिजली विभाग में दे चुका है। अब पूरे जवानी को देते हुए अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई ये सरकार की नाकामी है। इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साहू जी, जैसे कि आपके संघर्ष की बात करें तो आप भी काफ़ी संघर्ष किए आंदोलन के टाइम में, आपने जेल भी गए हैं, उसके बारे में बताइए। जी, तो मैं तो ये बताना चाहूँगा मैडम, मेरे घर परिवार में कोई थाना तक नहीं गया है। मतलब हमारे परिवार के जो स्थिति है, मतलब एकदम सुंदर और स्वच्छ स्थिति है। हमारे घर में कोई थाना में भी नहीं गया हुआ है। लेकिन मैं श्रमिकों के लिए 9 दिन मैं जेल में रहा हूँ, तो वो दर्द को मैं समझता हूँ कि भाई ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ पर क्रिमिनल है, जो बड़े बड़े जो धाराएं जिसका लगा हुआ है वो सब बाहर घूम रहे हैं,
और हम लोग ऐसा क्या कर दिए थे जो हम लोगों को जेल में 9 दिन डाला गया। तो इस बीच घर वालों की आपके और कर्मचारियों की कितनी सपोर्ट रही है आपकी? एक्चुअली में तो मैं बताऊं मैडम, तो मेरे घर वाले को पता ही नहीं था कि मैं जेल में था। मतलब ऐसे स्थिति था, मैं आया हूँ मीटिंग में और मेरा मोबाइल ही नहीं है, तो मैं किसको बता पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं मेरे घर में तो वो 3-4 दिन बाद पता चला, है ना। लेकिन मेरे जो विद्युत विभाग के ठेके कर्मचारी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरा पूरा उन लोगों ने सपोर्ट किया, कि जो भी स्थिति बना, वकील से लेकर और बहुत सारे जो चीज़ें रहता है बाहर में जो होना है, वो सारे चीज़ों में मुझे मदद मिला है। अब बात करते हैं नई सरकार की, जो कि बीजेपी की सरकार बनी है। 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने उनसे मांगे पूरी की, परंतु आपकी मांगे पूरी नहीं की। नई सरकार से कितनी उम्मीद रखते हैं आप? नई सरकार से लगभग जो जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, वो विश्वास उस पर जताया जा रहा है। क्योंकि एकाएक अभी आप देखते थे कि भाई कांग्रेस का सरकार चल रहा था, सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी, और एकाएक मतलब कोई सोचा नहीं था उस तरीक़ा से जो हुआ। उसका एक मैजिकल ये है कि हमने हर धरना आंदोलन में माननीय भूपेश बघेल जी को हमने एक ही चीज़ बोला कि भाई आप किसानों का जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान पुत्र है वो भी एक ठेके कर्मी है, वो भी एक कहीं ना कहीं जगह में काम कर रहा है, वो भी एक कर्मचारी है। तो भाई आप ये कैसे सोचते हो कि हम एक वर्ग का करके हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो हम कई बार इस बात को रखे हैं कि भाई आपको करना है तो उनके जो एक किसान पुत्र है उनकी भी मांगों को पूरा कर देते, है ना। जो आपने खुद बोला था और वो भी गंगा जल के कसम खाने के बाद नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा उनका जो हारने का जो कारण है वो उसका श्रेय बहुत जाता है। तो हम नए सरकार से उम्मीद यही जताते हैं कि जो भी श्रमिक हितों में काम करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। ये सारे सरकार को समझने की ज़रूरत है। जो श्रमिक हितों में काम कर लिया, श्रमिक की परेशानी को समझ लिया, क्योंकि भाई 80 से 85% पूरा ये श्रमिक ही क्षेत्र है, इसमें श्रमिक लोग ही है, कर्मचारी लोग ही है। अगर हम कर्मचारियों की बातों को नहीं सुनेंगे, हम उसके मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में कितना 5 साल राज कर लोगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको आगे चलना है तो कहीं ना कहीं श्रमिक के हितों को आपको रखना पड़ेगा, और जो मांग है जायज़ है उसको उनको करना पड़ेगा। तो हमें विश्वास है, और नए सरकार जो बनी है हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उसमें हमारे बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए थे कि भाई नई सरकार आए और बदलाव करे, क्योंकि पुराने सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। तो हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उसको सपोर्ट किए, कहीं ना कहीं आप प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं नए सरकार से कि हमारी मांगों को जो 100 दिन के अंदर कमेटी बनाकर जो बोला गया है उसमें अपनी बातों को वो पूरा करे और मांग को पूरा करे। मैं यही निवेदन करता हूँ। वहीं साहू जी, कर्मचारियों की बैठक को लेकर बात करें, जो कि लगातार नई सरकार बनते ही बैठक रखी जा रही है, बैठक का दौर जारी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? लगातार बैठक रख रही है जी। बैठक इसलिए रखना ज़रूरी है कि भाई अपनी जो बातें हैं, मांगे हैं, उनको हमको कहीं ना कहीं सरकार के पास तो रखना पड़ेगा, और जब तक हम मीटिंग नहीं करेंगे सरकार को कैसे पता चलेगा? 100 दिनों के अंदर कमेटी बनाने रखी थी, उसके पहले बैठक रखी जा रही है। हाँ, तो इसलिए रखी जा रही है क्योंकि हम अब जैसे मान के चलते हैं, आज हमने मीटिंग रखा तो कर्मचारी के क्या समस्या है और उनको एक्चुअल में क्या चाहिए ये हमको जानना भी होता है, तो वो जानकारी लेना ज़रूरी है। अगर भाई ये 100 दिन के अंदर में नहीं करता है तो आगे का हमारा रणनीति क्या रहता है, ये भी चीज़ को हमको बनाना ज़रूरी रहता है। इसलिए सारे संगठन अपने अपने विभागों में मीटिंग कर रही है। आपने काफ़ी चीज़ें बताई हमारे चैनल के माध्यम से। शासन प्रशासन को और कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज़ सिटी 24? जी, कर्मचारियों से मैं तो एक ही अपील और निवेदन करूंगा, कर्मचारियों को हमेशा एकता बनाकर रखना चाहिए, और संगठन और एकता जब रहता है तो उसकी ताकत अलग रहती है। तो ये मैं अपने कर्मचारियों को बोलना चाहूँगा कि सारे चीज़ों को छोड़कर हर व्यक्ति को संगठित होकर रहना है, संगठन में रहना है, ये मैं अपील करता हूँ। और सरकार से मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से बार बार कर रहा हूँ कि
जो सरकार बोली है, अभी यहाँ पर बताया जाता है कि भाई मोदी जी की गारंटी है जो फेल नहीं होती है, तो हम जो कर्मचारी हैं वो 100 दिन तो देखेंगे ही। हम 100 दिन के अंदर तो उससे कुछ हम ऐसा रोड शो करने या कुछ हमको धरना आंदोलन करना है ये तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 100 दिन के बाद अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है 100 दिन तक, तो आगे हम लोग रणनीति बनाकर उसमें कड़ी जो हमको करना पड़े वो करें। साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद और पूरे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपके चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, वो लाइक और कमेंट करके आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो ये थे महासचिव जी, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और कर्मचारियों को अपील की और साथ ही जो 5 वर्षों में संघर्ष किया है, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, उसको हमारे चैनल के माध्यम से बताई और साथ ही जो परेशानी है उसको बताई। बने रहिए न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।